So now today I will discuss on problems on the approximation error. इसके पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था इसका, तो नो सेकेंड क्वेश्चन हियर. तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑन अप्रॉक्सीमेशन एरर. इसमें फिक्स प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हम लोग टेस्ट आउट करते हैं यहाँ पे. जस्ट मिनट. हाँ ठीक, ओके. तो क्वेश्चन नंबर 2, इफ द बेस रेडियस if the base radius and height of a cone are measured as 4 and 8 inches, ठीक है, with a possible error of 0.4 and 0.08 inches respectively. 8 inches respectively. ठीक, इतनी एरर की संभावना है. कैलकुलेट द परसेंटेज एरर. कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर in calculating volume of the cone. In calculating volume of the cone. ठीक, ये क्वेश्चन है यहाँ पे. तो फॉर सोल्यूशन, तो ये क्वेश्चन लिखा है क्या, इसको लोग रीड करते हैं एक बार. इफ द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन आर मेजर्ड एज 4 and 8 inches with the possible error. ये तो रेडियस 4 इंच हो गया और हाइट 8 इंच हो गया, एंड विद पॉसिबल एरर 0.04 एंड 0.8 इंचेस रिस्पेक्टिवली. इन दोनों में जो एरर आ रही वो इतने परसेंट है, नहीं सिंपली इतने इंच एरर है. कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द कोन. कोन का वॉल्यूम जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कितने परसेंटेज एरर है ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है. तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी b इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर. यू नो इट. वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, अब इसको लॉग लेते हैं हम लोग. तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया लॉग b इज इक्वल टू 1/3. तो ये लॉग 1/3 फिर प्लस लॉग पाई प्लस 2 लॉग आर प्लस और ये लॉग एच हो गया. ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग. डिफरेंशिएटिंग इट, इसको आप डिफरेंशिएट करिएगा. डिफरेंशिएटिंग इट बी गेट तो लॉग बी का 1/b और b का डेल्टा b. 1/3 कांस्टेंट, लॉग पाई कांस्टेंट प्लस 2 लॉग आर का 1/r डेल्टा आर 1/h और ये डेल्टा एच. तो रेडियस और हाइट में चेंजेस हो रहे हैं. रेडियस हाइट में ही आपका यहाँ पे एरर आ रही है जब मेजरमेंट करते हैं. तो ये दोनों वेरिएबल का काम करेंगे, यही वैल्यू डिफरेंशिएट होंगी और ये पाई लॉग 3 ये सब कांस्टेंट वैल्यू में कंसिडर होगा. ठीक है ना. अब यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, डेल्टा b/b इज इक्वल टू 2 डेल्टा r/r प्लस 1/h यानी डेल्टा h/, ये h हो गया. अब इसमें जो वैल्यूज आपके पास गिवन है वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे. 2 डेल्टा r यानी एरर इन r तो 0.04 और r रेडियस यहाँ पे जो गिवन थी वो 4 थी, तो आप बाद में 4 कर दो. फिर प्लस डेल्टा h में जो एरर है 0.08 है, 0.08 और जो इसमें हाइट थी वो 8 था, तो अपन हमने यहाँ पे 8 कर दिया. ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे.
इससे डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाइड कर दो तो 0.02 हो गया, 4 1 जब 4 आएगा, 0.01, 2 से मल्टीप्लाई 0.2 हो गया, और प्लस यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0.01, 8 करेंगे तो 0.03। अब इसको परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है, इसलिए तो परसेंटेज इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.03 और इंटू 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3% आपको मिल जाएगा जो हमें वॉल्यूम में एरर दे रहा होगा। तो ये सिंपली इस तरीके से क्वेश्चन है जो पूछते हैं, उसका हमने फार्मूला लिखा और लॉग। इसको हम लोग क्या करते हैं, बिना लॉग की भी कर सकते थे। इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो ये आर स्क्वायर एच बाई पार्ट होगा, फिर हम जब डिफरेंशिएट तो डेल्टा बी बनेगा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन डेल्टा बी में बी से डिवाइड कर दें तो भी हमारी इक्वेशन यही बनेगी। लॉग लेते हैं, ऐसे दो तरीके हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये बैलून का क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, नाम से प्रॉब्लम से लोग मोस्टली जानते हैं टीचर इसको, कि ए बैलून इज इन द फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन थोड़ा भाषा बड़ी है, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। ए बैलून इज इन द फॉर्म, इज इन द फॉर्म, is in the form of right circular cylinder, right circular cylinder, ठीक है, right circular cylinder of radius 1.5 meter and length 4 meter and is measured by hemispherical ends, measured by hemispherical ends. If the radius is measured, if the radius is measured, if the radius is increased, measured नहीं है, is increased by 0.01 meter and length by 0.05 meter, 5 meter, find the percentage change, find the percentage change in the volume of the balloon, ठीक। तो फॉर सोल्यूशन पहले क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखें, बैलून इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो बैलून है उसका जो वो राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्मेट में है। अल्टीमेटली बैलून हमारा इस तरीके से बनना है, लाइक दिस। ये हमारा एक बैलून हो गया राइट सिलेंडर, ठीक है। कहने की रेडियस 1.5, इसकी जो रेडियस है यानी मिड, ये यहाँ तक ऐसे, ये डिस्टेंस 1.5 मीटर है, यहाँ तक 1.5 मीटर आधा, ठीक है। तो रेडियस हो गई, एंड लेंथ 4 मीटर है, जो पूरी लेंथ है यहाँ से लेकर के नीचे तक, यहाँ तक, ये आपकी जो है 4 मीटर है। ये आपकी हो गई हाइट, इसको आप एच कह सकते हैं, और ये रेडियस ये आर के बराबर है, ठीक है, 1.5 मीटर, ठीक। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। बैलून इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 1.5 मीटर एंड लेंथ 4 मीटर एंड इज मेजर्ड बाय हेमिस्फेरिकल एंड is
सरबाउंडेड बाई, एक चीज थोड़ा मैं एंड इज मेजर्ड बाई नहीं है, एंड इज सरमाउंटेड बाई, एंड इज इसके स्थान पर एक वर्ड है सरमाउंटेड, SURMOUNTED, सरमाउंटेड बाई, सरमाउंटेड उसे ढका हुआ है, सरमाउंटेड बाई हेमिस्फेरिकल एंड, हेमिस्फेरिकल एंड से ढका हुआ है, यानी ये इस तरीके से ऐसे ढक दिया गया और इधर से वैसे ये ढक दिया गया, ये एक्चुअल फिगर बन गई आपके यहाँ में, ठीक है ना। अब तो अब ढक दिया तो इसका पूरा वॉल्यूम क्या होगा, इसमें देखिए अब क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हियर रेडियस r इज इक्वल टू 1.5 मीटर आपको गिवन है, और जो हाइट h है वो आपको 4 मीटर गिवन है। तो लेट बी बी द वॉल्यूम, लेट बी बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून, ऑफ द बैलून, ठीक है। देन बी इक्वल टू, अब बैलून तो क्या, बैलून इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 1.5 मीटर एंड लेंथ 4 मीटर एंड इज सरमाउंडेड बाय द हेमिस्फेरिकल एंड, यानी ये भी बैलून का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो इसका ये सिलेंडर हुआ, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच। फिर प्लस हेमिस्फीयर, स्फीयर को जो सिलेंडर वॉल्यूम होता है वो 4 पाई/3, ठीक है, अपान पाई आर क्यूब होता है, तो उसका आधा करेंगे तो 2/3 और ये पाई आर क्यूब हो जाएगा। ऐसे सिर्फ नीचे वाला पार्ट, इसका भी यही एरिया हो गया, इसका वॉल्यूम क्या हो जाए 2 पाई/3 पाई आर क्यूब, इसका भी वॉल्यूम ये 2/3 और ये पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम ये पाई आर स्क्वायर एच है, तीनों को हमने 8 कर दिया, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 और ये पाई आर क्यूब हो गया। अब सम करेंगे तो क्या मिलेगा, ये पाई आर स्क्वायर एच एन प्लस 4/3 और ये पाई आर क्यूब बन गया, ये हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है ना। अल्टीमेटली हाफ सर्कल यहाँ पे, हाफ स्फीयर यहाँ पे, हाफ से दोनों एक बन गया। एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना, उसको लिख लिया। अब हम यहाँ पे आगे की वैल्यू बात करते हैं। तो इसमें चूंकि एडिशन में 2 टर्म्स हमारे लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे लॉग नहीं ले पाएंगे। जैसे क्वेश्चन में आप आगे वाले जो किए थे पहले वाले, उनमें लॉग कर दिया, डिफरेंशिएट कर लिया, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा। इसमें क्या करें, पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इस इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट, यानी टोटल डिफरेंशिएशन की बात होगी, तो डेल्टा बी इक्वल टू ये हो गया पाई। अब पाई हमारा कांस्टेंट वैल्यूज है, ठीक है ना, पाई कांस्टेंट है, चाहो तो पाई को बाहर लिख सकते हैं ऐसे, आर स्क्वायर से डिफरेंशिएट होगा, तो ये 2r का ये डेल्टा आर इंटू एच और प्लस आर स्क्वायर एच डिफरेंशिएट होगा तो डेल्टा एच हो गया, ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर प्लस में 4/3 कांस्टेंट वैल्यूज है और ये पाई भी कांस्टेंट वैल्यूज है, तो आर क्यूब डिफरेंशिएट होगा तो 3r² और ये डेल्टा आर हो गया, ठीक है ना। तो 4/3 3r² और डेल्टा आर हो गया। अब इस पूरे क्वेश्चंस में देखा जाए तो पाई भी कॉमन है, ये आर भी कॉमन है, तो हम पाई आर ओवर आर कॉमन कर लें इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉमन कर लिया पाई आर। अब देखो मेरे पास क्या बचा, उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में लिखते हैं। इस 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, इससे आर और बाहर निकाल दो, तो ये क्या हो गया 2h डेल्टा आर, यहाँ एक आर बाहर निकल गया तो आर डेल्टा एच हो गया, ठीक है। यहाँ से पाई निकल गया, आर भी निकल गया, तो ये प्लस का 4 पाई निकल गया, आर निकल गया 4r डेल्टा आर, इतनी वैल्यू बच गई हमारे पास। अब हम क्या कर लेंगे कि डेल्टा बी को बी से डिवाइड करेंगे, तो नाउ डेल्टा बी और अपान में बी इक्वल टू, तो ये पाई आर ये 2h डेल्टा आर एंड प्लस आर डेल्टा एच प्लस 4r डेल्टा आर एंड टोटल अपान में हमारा ये बी था। इसमें भी देखो पाई आर कॉमन है, तो पाई आर इसका भी हम बाहर निकाल लें, पाई आर बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे आर एच मिल जाएगा
और यहाँ से 4/3 और ये पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। ये पाई आर इस पाई आर से ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो वैल्यू बची है उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, मान रखते हैं सबके। तो चलिए मान रखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू, तो ये 2 और एच हमारे पास गिवन था 4, तो 2 इंटू 4 और इंटू में डेल्टा आर हमारे पास गिवन है। डेल्टा आर की वैल्यू हमारे पास जो क्वेश्चन में था, इंक्रीज बाई 0.1 मीटर एंड लेंथ बाई 0.5, यानी डेल्टा की वैल्यू 0.01 है। तो 2 इंटू 4 इंटू डेल्टा आर के स्थान पर भी हम यहाँ पे 0.01 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 पाई डेल्टा आर प्लस आर की वैल्यू कितनी थी 1.5, तो ये 1.5 हो गया। डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, डेल्टा एच कहाँ गया, डेल्टा एच 0.05, तो 0.05 डेल्टा एच के स्थान पर डेल्टा 0.05। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलिएगा तो 4R, तो 4R और डेल्टा आर, 4R डेल्टा, अच्छा ये 4R डेल्टा, अच्छा ये उसको कॉमन कर सकते थे, चलिए कोई बात नहीं। तो फिर प्लस 4 इंटू आर की वैल्यू हो गई 4 और इंटू डेल्टा आर की वैल्यू हो गई 0.01 एंड टोटल अपन ये वैल्यू बन रही है आपकी आर की वैल्यू 4, एच की वैल्यू थी हमारे पास में एच 4 था, आर 1.5 था, तो एच 4 हो गया, आर की वैल्यू 1.5 हो गई। ठीक है, 1.5 और फिर प्लस 4/3 आर की वैल्यू 1.5, इसका होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू हमें जो मिलने वाली है ये 0.215 और अपान में ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार वैल्यू हमें चेक कर देता हूँ। ठीक, 2 इंटू 4 और जहाँ पे हमारे पास आर लास्ट वाली वैल्यू थी, ये 4R डेल्टा आर, 4R 1.5 था, आर की वैल्यू 1.5 थी यहाँ पे, और डेल्टा आर भी 0.01 था, ये वैल्यू 1.5 है, 1.5। अब ठीक है, आर यहाँ पे आर डेल्टा एस था तो वो ठीक हो गया, हाँ ये ठीक। नाउ नेक्स्ट पेज, अब इसको हमें निकालना है परसेंटेज एरर में, तो जस्ट मिनट, परसेंटेज एरर में फिर निकाले क्या कि डेल्टा बी अपन बी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा बी अपन बी की वैल्यू 0.215 मिला था हमें और अपान में 9 था, इसमें आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करेंगे तो 2.389% आएगा इसका आंसर। तो हेंस द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बैलून इज दिस वैल्यू। ठीक है ना, तो आप चाहे तो एक लाइन यहाँ पे नोट कर सकते हैं, हेंस द परसेंटेज change in the volume of the balloon is ये 2.389% हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो इसी पे एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। तो नाउ नेक्स्ट 1 2 3, ये क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है कि फाइंड द पॉसिबल परसेंटेज एरर, फाइंड द पॉसिबल परसेंटेज एरर, find the possible percentage error in computing the parallel resistance, in computing the parallel resistance
पैरेलल resistance are parallel resistance are of three resistances resistances R1 R2 R3 from the formula 1 upon R is equal to 1 upon R1, 1 upon R2 or 1 upon R3 if R1, R2, R3 if R1, R2, R3 are each in error by plus 1.2%। ये क्वेश्चन दिए हैं और इसका हमें सोल्यूशन चाहिए। कैन यू फाइंड द पॉसिबल परसेंटेज एरर इन कंप्यूटिंग द पैरेलल रेजिस्टेंस आर ऑफ थ्री रेजिस्टेंस R1, R2, R3। पैरेलल मेड किए तो इनका जो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होता है 1 upon R इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 R3 के बराबर है। इफ द R1, R2, R3 आर ईच इन एरर बाई 1.2%, इतनी अगर एरर तीनों में है तो ओवरऑल 1 upon R में कितने परसेंटेज एरर है ये आपको फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी है। ये चीज़ हमको गिवन ऐसे मान चल सकते हैं 1 upon R इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 और प्लस 1 upon R3। ठीक है ना। चलते इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग इट आई मीन टोटल डिफरेंशिएशन। तो 1 upon R पर माइनस बन जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस और 1 upon R स्क्वायर, फिर R का डेल्टा R हो गया। ठीक है। सिमिलरली हियर माइनस 1 upon R1 स्क्वायर डेल्टा R1 माइनस 1 upon R2 स्क्वायर डेल्टा R2 माइनस 1 upon R3 स्क्वायर और ये डेल्टा R3। ठीक है ना। ये तो 1 R पर -1 ऊपर -1 फिर -2 तो अपान में कर लिया इसको। नाउ इम्प्लाइज दैट दोनों तरफ से माइनस साइन खत्म कर दो और इसको मैं 1 upon R ये डेल्टा R upon R में ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू सिमिलरली हियर 1 upon R1 और यहाँ पे डेल्टा R1 upon R1 सिमिलरली 1 upon R2 और ये डेल्टा R2 upon R2 एंड प्लस 1 upon R3 और ये डेल्टा R3 और अपान में R3। ये हमने अरेंज किया है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी कर लें। 1 upon R डेल्टा R upon R इंटू 100 इज इक्वल टू 1 upon R1 डेल्टा R1 upon R1 इंटू 100 एंड प्लस 1 upon R2 डेल्टा R2 upon डेल्टा R2 इंटू 100 एंड प्लस 1 upon R3 और यहाँ पे डेल्टा R3 अपान में R3 और इंटू 100। अब इसमें R1, R2, R3 का जो परसेंटेज एरर है बाई 1.2% है। तो ये सबकी वैल्यू हमारी सेम है। ये यहाँ हर जगह हम 1.2 लिखेंगे। तो इज इक्वल टू जस्ट ए मिनट इज इक्वल टू 1 upon R1 यहाँ पे 1.2 आ जाएगा, फिर प्लस 1 upon R2 1.2 और प्लस 1 upon R3 और ये 1.2। तीनों का परसेंटेज एरर इसकी वैल्यू ये क्वेश्चन में गिवन है 1.2। अब इसको हमें करना है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे हमें कि 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3 और ये 1.2 हमारा कॉमन हो गया। ये वैल्यू किसके बराबर 1 upon R के बराबर है तो इक्वल टू 1 upon R और ये हो गया 1.2 हो गया। तो अब इधर वैल्यू किसकी चल रही थी, इम्प्लाइज दैट ये 1 upon R डेल्टा R upon R इंटू 100 ही चल रही थी। तो ये वैल्यू से कैंसिल हो गई। तो अल्टीमेटली डेल्टा R upon R इंटू 100 इसका जो परसेंटेज एरर है ये भी आपको 1.2% ही रहा। ठीक है ना। तो हेंस परसेंटेज एरर इन R ठीक है ना, हेंस परसेंटेज एरर इन R इज इक्वल टू 1.2। इट इज योर आंसर। ठीक है। ओके, थैंक यू।